श्री किशोरी जी आपको स्वीकार कर रही हैं, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, इसकी पहली सीढ़ी कौन सी है? तो पहली सीढ़ी है देहाभिमान की शून्यता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम यदि श्री लालजू के शरणागत होने के बाद, श्री किशोरी जी की सेवा में जाने के बाद भी अपने देह के अभिमान में व्यवस्थित हैं, तो अभी श्री किशोरी जी ने स्वीकार नहीं किया। पूज्य भाई जी के बारे में कहा जाता है कि वे 4 सामग्री ही केवल प्रसाद में बनवाते, उसमें भी नमक प्रयोग कर लो, उसके अतिरिक्त कोई मसाला नहीं आना चाहिए। धोती में सादा सूती के वस्त्र आदि शायद खादी में जो भी धारण करते रहे हों, जितना मैंने सुना वो लक्षण ही बताता है कि किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया है। आप यदि श्री श्यामाजू के शरण में जाने के बाद भी, श्री लालजू के शरणागत होने के बाद भी अपने देह के अभिमान में व्यवस्थित हो, आपको तब भी शीत का, ग्रीष्म का अनुभव होता है, तब भी भोज्य पदार्थ में क्या होना चाहिए ये विचार हृदय में प्रकट होता है। मुझे कहां सोना है, कहां मेरे को पूर्ण नींद आएगी, कहां मेरी नींद में डिस्टरबेंस नहीं होगा, ऐसा गद्दा चाहिए, उसी पे सो सकता हूं, इसी ब्रांड के कपड़े होने चाहिए। अरे ये तो बहुत लोकल ब्रांड है, इतनी छोटी ब्रांड थोड़ी पहनूंगा मैं, मेरा शरीर तो हाई क्लास चीजों के लिए बना है, मैं तो ऐसे आभूषण पहनूंगा, मैं तो ऐसा काजल लगाऊंगा, मैं तो ऐसा भाव रखूंगा, मैं तो ऐसी पर्स लेके चलूंगी, मैं ऐसी साधारण गाड़ियों में नहीं बैठूंगा। मुझे तो ये सब देहाभिमान है, और देहाभिमानियों को ठाकुर जी और श्री किशोरी जी कभी स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि तुमको स्वीकार कर लिया और कहीं ठाकुर जी की लीला में तुम्हारे उपयोगी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, तो तुम तो वहां भी नाक मुंह मोड़ोगे। क्योंकि सखियां तो अपने, सहचरियां तो अपने सुख का विचार करती नहीं है, वे तो सदा यही भाव रखती हैं कि श्री श्यामाजू को कैसे सुख मिले, श्री लाल जी को कैसे सुख मिले। और जब हम ये विचार करके बैठे हैं कि हमारा शारीरिक सुख प्रदान है, तो ठाकुर जी कब प्रवेश कराएंगे? निभृत निकुंज तो बहुत दूर की बात है, कुंज में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी कथा में क्या कहता हूं कि हम श्री किशोरी जी के भाव का स्पर्श कर रहे हैं 3 दिन से। क्यों? क्योंकि हम अभी उस योग्य बनी ही नहीं पाए हैं। ये कलयुग का एक रोग है, देहाभिमान, उससे हम कभी शून्य नहीं हो सकते। शून्य तो बहुत बड़ी बात है, हम उससे 1% भी अपने आप को, हम कॉम्प्रोमाइज कहां करते हैं? किस चीज में अपनी, किस सुविधा में अपनी कॉम्प्रोमाइज करते हैं? किसी चीज में नहीं। हर चीज हमें उच्च चाहिए अपने देह के लिए। हमारे व्रज वृंदावन में आज भी एक महात्मा विराजमान है, चित्रपट की सेवा करते हैं ठाकुर जी की। मैंने कभी उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन उनके भाव सुने, विराज रहे आज भी। ऐसा सुनने में आता है कि जब वे ठाकुर जी की सबसे बड़ा उत्सव करते हैं शरद पूर्णिमा का, श्री शत्रुघ्न दास बाबा उनको नाम है, बरसाना और श्री नाथद्वारा 2 स्थानों में विराजते हैं। ठाकुर जी के लिए ऐसी ऐसी मेवा बनाएंगे, ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करेंगे, ऐसा ऐसा भोग तैयार करेंगे। जब शरद पूर्णिमा होती है तो श्री यमुना जी की रेत मंगवाते हैं, जहां पर भी ठाकुर जी विराजेंगे, वहां पूरे आंगन में रेत डाल करके ना जाने कितना महंगा इत्र मंगवाएंगे, जो करीब 5-5 हजार रुपया ग्राम, जिस इत्र का भाव हो ऐसा कोई इत्र मंगवाते हैं। और वो इत्र की शीशियां पूरी यमुना जी की रज में मिला देते हैं, मिला करके उस पर 56 भोग धराते हैं। ठाकुर सब श्वेत रंग का बनेगा, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, और बीच में लाल जी विराजेंगे और सुंदर उनका उत्सव होगा। और क्या करेंगे? बोले ब्रजवासियों को और छोटे छोटे गांव के सब ब्रजवासियों को बुला करके पूरी प्रसादी बांट देंगे। स्वयं क्या पाएंगे? बोले नेक्स्ट 100 को छुपा लेंगे।
क्या भाव है? बोले कि ठाकुर जी आरोग लें, ये कैसे स्वीकार हो? बोले ब्रजवासी प्रेम से पालें तो समझ लो स्वीकार कर लियो, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी? ठाकुर जी को भी भोग लगा में तो लगे कितनी देर और लगेगी, जल्दी निवृत्त हो तो हम पामे, हम भोग लगामे, हम अपनो नर भरें। कैसे ठाकुर जी स्वीकार कर